जय श्री सीताराम। दोस्तों, पिछली बार हमने 7 मंगल श्लोकों और 4 सोरठों में तुलसीदास जी के इष्ट मंडल का दर्शन किया था। शिव पार्वती जी, गुरुदेव, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, माता सीता जी और स्वयं श्री रामचंद्र जी। आज तुलसीदास जी अपने गुरुदेव के चरणों में विशेष रूप से नतमस्तक होते हैं और फिर ग्रंथ का पहला दोहा आता है और उसके बाद ब्राह्मण और साधु समाज को भी वंदन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोरठा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह है। दोस्तों ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी यहाँ गुरु को सीधे सीधे भगवान के समान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन जो है अंधकार में सूर्य की किरणों जैसे काम करते हैं। हम सब भी कभी न कभी मोह और माया रूपी अंधकार में भटकते ही रहते हैं। आम जीवन तो यही है कि हम लोग मोह माया रूपी अंधकार में हमेशा भटक रहे हैं, पूरा जीवन गुजर जाता है। तब गुरु के एक वचन ही जो है कि राह दिखला देती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तो अब इसके बाद पहला चौपाई आता है। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुरी में चूरन चारु समन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल मतलब संजीवनी जड़ी जैसा सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाली है। मतलब भव व्याधियाँ जितनी हैं उनका समूल नाश करने वाली है गुरु महाराज के चरण कमल के धूल। दोस्तों यहाँ गुरु चरण की रज मतलब उनके जो चरणों की धूल जो है उसको औषधि बताया गया है। संजीवनी जड़ी का चूर्ण। सोचिए, संजीवनी वो बूटी है जो मरे हुए को भी जीवन दे देती है। गुरु की चरण रज भी वैसी ही है, जन्म मृत्यु के चक्र रूपी रोग को जड़ से मिटा देने वाली। इसीलिए भक्त गुरु चरणों की रज को सिर पर लगाते हैं। ये केवल परंपरा नहीं, गहरा भाव है। सुकृति सबूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण तथा आनंद की जननी है। वह भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। देखिए, मन रूपी सुंदर दर्पण, सबका मन जो है कि सुंदर दर्पण है, उसमें सब कुछ दिखता है, लेकिन वो चूँकि मैल से ढक गया होता है। संसार में आने के बाद बहुत सारे तरह का मैल मन के ऊपर छा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, बहुत तरह का मैल जो है कि मन के ऊपर ढक जाने के कारण मन जो है दर्पण के रूप में रहने वाला चीज़
जो कि आपको अपना चीज़ सब कुछ दिखाता है, वो दिख नहीं पाता है इन सब दुर्गुणों के कारण। और उस दुर्गुण रूपी मैल को साफ करने के लिए ये गुरु चरण की जो रज है ये सबसे उत्तम औषधि है, और इसका तिलक करने से गुणों के समूह को वश में कर लेने वाली है ये रज। अर्थात देखिए दोस्तों, यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा दिया गया है कि हमारा मन एक दर्पण है, उस पर अज्ञान और अहंकार की धूल जमी रहती है। गुरु चरण की रज जो है उस धूल को साफ कर देती है और मन को फिर से दर्पण जैसा स्वच्छ करके उसमें भगवान का प्रतिबिंब दिखने लगता है। इसीलिए गुरु का सानिध्य आत्मशुद्धि के लिए इतना आवश्यक बताया गया है। अब चलते हैं अगले चौपाई पे। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। अद्दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति जो है मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। अर्थात देखिए कि बड़े भाग उर आवै जासु, इस पंक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु का प्रकाश हर किसी के हृदय में नहीं आता, ये बड़े भाग्य की बात है। इसका अर्थ है कि सच्चे गुरु का मिलना और उनसे जुड़ पाना दोनों ही ईश्वर की विशेष कृपा से होते हैं। इसे साधारण घटना मत समझिए। अब चलते हैं दोहा। पहला दोहा है श्री रामचरितमानस का, इस पर कि जथा सुवंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भुरी निधान। इसका अर्थ है कि जैसे सिद्धांजन, सिद्धांजन मतलब कि काजल, वो भी सिद्ध काजल, अंजन मीन्स काजल होता है, और सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर की बहुत सी खानें आश्चर्यपूर्वक देख लेते हैं। तो ये रामचरितमानस का पहला दोहा जो है उस पर ध्यान दीजिए कि तुलसीदास जी सीधे कथा शुरू नहीं कर रहे हैं, पहले एक उपमा दे रहे हैं। सिद्धांजन एक विशेष अंजन काजल, और उसको आँखों में लगाने से पृथ्वी के भीतर छुपी हुई खदानें भी दिख जाती है। बहुत सारे हीरे जवाहरात रत्न आदि की खदानें खुली आँखों से दिखने लगती है। ऐसा सिद्ध अंजन का बात हो तुलसीदास जी बता रहे हैं। ये आगे आने वाली पंक्ति के लिए भूमिका है। अगली चौपाई में वो बताएंगे कि उनके लिए सिद्धांजन का क्या मतलब है। अब चौपाई आ रहा है गुरु चरण रज का प्रभाव। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीया दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। अर्थात क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज जो है कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। वही गुरु चरणों के धूल रज की बात करें कि वही अंजन है जो हमारे हृदय रूपी नेत्रों में जब लग जाता है तो सारे दोषों को नाश कर देता है। और इस हृदय रूपी नेत्रों से जो जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव जी का तीसरा आँख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें जो हैं दिखने लगती हैं। और ये अंजन जो है नेत्रों के दोषों को नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित
का वर्णन करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब समझ आया? देखिए, पिछले दोहे में जिस सिद्धांजन की बात हुई थी वो और कुछ नहीं है, गुरु चरण की रज ही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसी अंजन से मेरी विवेक दृष्टि निर्मल हुई है और अब मैं वो राम कथा कहने जा रहा हूँ जो संसार बंधन से मुक्त कर देती है। यानी बिना गुरु कृपा के इतनी बड़ी कथा कहना संभव ही नहीं था। अब आते हैं अगली चौपाई पर, जिसमें ब्राह्मण की वंदना की गई है। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। अब ब्राह्मण का क्या अर्थ है? जो भी अज्ञान से हमें दूर करे। ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ तुलसीदास जी विद्वान ब्राह्मणों को महिषुर यानी पृथ्वी के देवता कह रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान के माध्यम से हमारे संशय दूर करते हैं। ध्यान दीजिए, कथा शुरू करने से पहले तुलसीदास जी हर उस व्यक्ति को वंदन कर रहे हैं जो ज्ञान या सद्भाव का स्रोत है। ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। अब अगली चौपाई में वो साधुओं की वंदना करते हैं और कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मतलब संतों का चरित्र जो है कपास के चरित्र, कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। जो दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को छुपाता है, उसी ने संसार में वंदनीय यश पाया है। दोस्तों, ये उपमा बहुत गहरी है। जरा सोचिए, कपास का पौधा कैसे कष्ट सहता है। तोड़ा जाता है, धुना जाता है, काता जाता है, बुना जाता है और अंत में वस्त्र बनकर दूसरों की देह ढकता है। खुद ठंड में बाहरी आवरण के रूप में रहता है, हमारे शरीर को ठंड से बचाता है, उनकी लाज बचाता है जो उसे धारण करते हैं। संत भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, खुद दुख सहकर भी दूसरों के दोष, दूसरों की कमजोरियां छुपाते हैं, उनकी निंदा नहीं करते। यही सच्चे साधुपन की पहचान है, अपना दुख सहना पर दूसरे की इज्जत बचाना। तो दोस्तों, आज हमने गुरु वंदना, रामचरितमानस के पहले दोहे और ब्राह्मण साधु वंदना का रसपान किया। अगली बार तुलसीदास जी संत समाज की महिमा का विस्तार से वर्णन करेंगे, जहां वे बताएंगे कि सत्संग की शक्ति से कौवा भी कोयल बन जाता है। और तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।